हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस के ऊपर। स्टॉक में स्मार्ट मनी का फ्लो आपको कैसे पता लगेगा। स्मार्ट मनी क्या है? बड़ा वॉल्यूम यानी कि बड़ा ऑर्डर। बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा ऑर्डर है, तो ऐसे तो वो जाएगा नहीं, दिख आपको जाएगा। चाहे थोड़ा कम टावर के साथ दिखे, कभी बड़े टावर के साथ दिखे, लेकिन वो आपको दिख जाएगा, वो छुप नहीं सकता। ये मान के चलिए। अब आप कहोगे यार ये जो स्मार्ट मनी का फ्लो है, अगर वॉल्यूम को समझ जाए, बाकी सारी चीजें एक साथ है, लेकिन वॉल्यूम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनी है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। ये बड़ा वॉल्यूम कुछ लंबी सोच के यहाँ पे निवेश करके बैठा हुआ है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको रेगुलर वीडियोस के माध्यम से बताई जाती हैं। साथ में प्राइस एक्शन सीरीज में ये काफी डिटेल में आपको समझाई गई है। तो इसीलिए जल्दी यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन सीरीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई है। अब आप देखोगे, हम आप बार बार कहते हैं ना, इंपल्स बनी, करेक्शन आया, फिर से इंपल्स बनी। ये प्राइस एक्शन का बेसिक रूल होता है। लेकिन ये अगर मूव तेज है तो कैसे पता लगेगा ये बड़ा मूव है? हाँ, वो वॉल्यूम से। अगर ये करेक्शन बनी तो कैसे पता लगेगा करेक्शन है? छोटे वॉल्यूम से, कम वॉल्यूम से, यानी कि प्राइमरी मूव। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी मूव। प्राइमरी मूव में बड़ा वॉल्यूम, सेकेंडरी मूव में कम वॉल्यूम। तो प्राइमरी मूव आपको एक वॉल्यूम भी आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ, हम जो है प्राइमरी मूव है, सिग्निफाई कर रहा है। और सेकेंडरी मूव जिसको आप करेक्शन कह रहे हो, ये सारे अगर आप एलियट वेव में पढ़ोगे तो इनके बिल्कुल प्राइमरी मूव और सेकेंडरी मूव अलग अलग। देखिए, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग किताबें लिखी है, सबने अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया। लेकिन आप ये समझिए कि जिस साइड हम जा रहे हैं वहां पे वॉल्यूम ज्यादा, और जिस साइड ये करेक्शन है अपोजिट साइड यानी कि सेकेंडरी मूव में वॉल्यूम कम। अब फिर से जब वॉल्यूम बनेगा तो मतलब उस प्राइमरी मूव की डायरेक्शन में यहां पे जाएगा। अब जिसने यहां पे इतना बाइंग कर रखी है वो छोटे टारगेट्स के लिए तो कर ही नहीं है। अगर उसका कोई हित छुपा हुआ है, वो यहां पे कुछ सोच के बैठा हुआ है, तो फिर अगली करेक्शन में, या फिर वो खुद ही, वो स्मार्ट मनी, वो बड़ा प्लेयर, वो खुद ही क्या पता थोड़ा बहुत माल, यानी कि थोड़ा, देखिए ये वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, वो थोड़ा बहुत माल, थोड़ा मतलब कम क्वांटिटी में माल ढीला कर रहा है ताकि प्राइस को कंट्रोल में लाया जा सके। साइकोलॉजी समझिए, पूरी की पूरी साइकोलॉजी समझिए। और फिर से वो इस प्राइस को जहां पे कंट्रोल में ला रहा है, इसका मतलब उसका क्या छुपा हुआ है? कोई हित छुपा हुआ है, तो वो फिर से खरीदारी करेगा। जैसे उसे लगेगा बुलिश क्रॉस, करेक्शन, उसे लगेगा फिर से मौका बनेगा तो मैं फिर से सवार हो जाऊंगा और ज्यादा माल उठाऊंगा। देखिए, जब वो और ज्यादा माल उठाएगा तो फिर से आपको दिख जाएगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन किस चीज की करनी है? वॉल्यूम की। इस वॉल्यूम ने क्या किया? आपका बुलिश क्रॉस भी बना दिया। फिर इंतजार करेक्शन का, कम वॉल्यूम वाली। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही, मैं कहूंगा, आसान तरीके से ये चीजें समझने वाली होती है कि हाँ, करेक्शन कम वॉल्यूम में आए तो फिर मजा आ जाए। फिर जैसे ही ये रिजॉल्व होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी, मान लो यहाँ पे 192 पे आपने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की विद स्टॉप लॉस ऑफ 180। आपने कहा यार मेरा तो मात्र और मात्र 12 रुपए का रिस्क है। समझिए इस पार्ट को, पूरी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। 12 रुपए का रिस्क है तो आप अपना गेन देखिए, 190 से कहां गया? सीधे 250। आप कहोगे यार ये तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर चीजें फेल हो जाती हैं तो आपका कितना रिस्क है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अगर प्लान आपका फेल होता है तो रिस्क कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली लोग यही पार्ट मिस करते हैं जिसको कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर चीजें फेल हो जाती हैं तो कितना लॉस है ये आपको एंट्री से पहले पता होना चाहिए, ताकि आप डिसीजन मेकिंग के टाइम पे घबराए नहीं कि मुझे लॉस बुक करना पड़ रहा है। जब आप प्लान के साथ चलोगे तो आपको डिसीजन मेकिंग के टाइम पे पता है कि आपका कितना लॉस है, तो आप निकल जाओगे। क्यों निकल रहे हो? क्योंकि आप पहले ही सारी हिसाब किताब लगा के बैठे हो।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो प्राइस वॉल्यूम, ये एनडीटीवी का चार्ट है और अभी रिसेंट ये चार्ट है। अभी हमने बहुत सारे चार्ट आपके सामने रखे इस तरीके से प्राइस वॉल्यूम के बारे में। आपको हम क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, इस लेवल को अगर आप देखोगे तसल्ली से, एक एक एमएसीडी बार बार आपको कहा जाता है कि सेंट्रल लाइन से ऊपर आ जाए। ये देखिए आरएसआई आपको कहा जाता है कि गियर शिफ्ट कर ले। अब आपको यार वाव, ये तो क्या सिचुएशन बन रही है। ये देखिए मूविंग एवरेजेस को देखिए, वॉल्यूम का सपोर्ट, एक नहीं अनेक कॉम्बिनेशन। ये चार्ट अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, तो दिखा तो आपके सामने वीडियो क्रिएट करने का मन किया और आपके सामने किया। और ये सारी चीजें प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत डिटेल में, बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन की गई है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि अर्निंग को सेकेंडरी पे रखिए, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार्टिंग के टाइम पे आप ये बेसिक चीजें जब सीखोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, अगेन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चाहे आप 400% श्योर क्यों ना हो, उसके बावजूद भी मान लो आपको पता है कि ये लेवल पार होगा, एक बड़ी रैली आएगी, लेकिन आपको ये भी यहां पे मान के चलना है कि भैया मेरा डीप स्टॉप लॉस इससे एरिया में है, इसी के दौरान मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं। ये मैक्सिमम लॉस अफोर्ड करने की बात जब आप समझ जाओगे तो मतलब आप बहुत सही, बहुत सटीक और इमोशन को कंट्रोल करते हुए चल रहे हो। तो ये हमने एनडीटीवी का एक एग्जांपल लिया और फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा इंपल्स बन रही है, वॉल्यूम अच्छा, करेक्शन बन रही है, वॉल्यूम डाउन। इंपल्स में वॉल्यूम के बड़े टावर्स, करेक्शन में वॉल्यूम के कम छोटे टावर। फिर अगली इंपल्स बनेगी तो बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट, साथ में सुपर मोमेंटम एरिया में आरएसआई और एमएसीडी अपना मोमेंटम पॉजिटिव वाला। तो ये सारी चीजें आपने जरूर समझी होंगी। और फिलहाल ये एनडीटीवी का हमने आपको एग्जांपल दिया। किसका एग्जांपल दिया? एनडीटीवी का। ये एनडीटीवी का डेली चार्ट है। और इसी तरीके से हम बार बार आपको कहते हैं कि स्टॉक तो देखिए सुपर मोमेंटम जोन में आने दीजिए, क्योंकि यहां से आपको मिलेंगी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। कैसी अपॉर्चुनिटीज? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। और हमारे लिए हमेशा हाई मोमेंटम, लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वो कहां पे आता है? इस जोन में। इस जोन में मैंने आपको एक नहीं बल्कि अनेक तरीके से एक ही चीज समझाने की कोशिश करी कि सुपर मोमेंटम एरिया कौन सा है, हाई मोमेंटम एरिया, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया और लो रिस्क एरिया कौन सा। अब आप समझ जरूर गए होंगे। और एक एग्जांपल दिया, उसके साथ प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को हमने समझने की कोशिश करी काफी डिटेल में। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्रैक्टिस जरूर करना है। बिना प्रैक्टिस के इसी तरीके से आप एक नहीं बल्कि अनेक चार्ट्स को गो थ्रू कीजिए, समझिए। जब आप प्रैक्टिस में आओगे, देखोगे चीजों को, तो डेफिनेटली जब इस तरीके की सिचुएशन बनेगी आप सीधे लोगे एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और एंजॉय करोगे पूरी रैली को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।